बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी खबरें, बहुत से इंकशाफात भी, और कल 20 अक्टूबर है, वो भी एक बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में। मैं बात गैर जानिबदाराना करता हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि सारे को खुश किया जाए, लेकिन कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से लोग खुश नहीं, हम तो कोई, हमारी औकात ही कोई नहीं है। लेकिन आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ममलकत के हवाले से और कौमियत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से हमें रवादारी और बर्दाश्त का एक कल्चर बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। कोई बात नहीं, सुनाना ज़रूरी है तो सुनना भी ज़रूरी है। थोड़ी सी ये बात करें, बहुत सी बातें करूँगा। देखें, एक माह के अंदर 2 बार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इससे क्या नतीजा अखज़ किया जा रहा है, और कल 20 अक्टूबर है तो वो क्या बात है। इमरान खान साहब ने कहा था कि बैकडोर जो है वो गुफ्तगू चल रही है, पसे पर्दा गुफ्तगू चल रही है, उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ये सारी बातें आपसे करूँगा। और आपसे गुजारिश सिर्फ एक ही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, पहली बात कि एक माह में 2 बार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। आमतौर पर ऐसी नहीं होती, लेकिन ये हुआ तो इसका मतलब ये है कि कुछ गैर मामूली मामलात हैं। पहला गैर मामूली मामला जो था वो था अपना क्या कहते हैं अमेरिका का, कि जो बाइडन ने जो एक फुलझड़ी छोड़ी थी एटमी सासों के हवाले से, उस पर रिएक्शन ज़रूरी था। और वो हमारे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिपह सलार ने वाज़ेह अंदाज में कह दिया पाकिस्तान ज़िम्मेदार एटमी मुल्क है, और उससे कमांड एटमी कंट्रोल जो है उस पर पूरा एतमाद है। तो किसी को हमने अमन के लिए ये एटमी ताकत हासिल की है, हमने जंग के लिए नहीं की। तो हमने बैलेंस किया है, पावर को बैलेंस किया खिते में, तो ये एक हकीकत है। तो वो बड़ा खुल के उन्होंने जवाब दिया। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो एक भावलपुर में जो एक तकरीब हुई, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब भी शरीक है, बल्कि वहाँ पे कुछ थोड़ा सा नाच गाना सा भी कुछ हो रहा है, वो खुशी का इजहार हो रहा है। तो उसको लोगों ने नथी किया कि नहीं जी, इमरान खान की कामयाबी पर जनरल फैज़ हमीद खुदारा, हर चीज़ को सियासत से ना जोड़े। जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार था, क्या नहीं था, ISI के ज़िम्मेदार थे, वो हमारे ज़िम्मेदार थे क्योंकि हमारी एजेंसी है। लेकिन इस तरह हर एक को सियासत में घसीटना अच्छी बात नहीं है। चाहे वो इमरान खान के लिए आप घसीटें, चाहे नवाज शरीफ के लिए घसीटें, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए घसीटें, या आप मौलाना फजलुर रहमान का किसी को सरपरस्त बनाएं। लेकिन इन कौमी अदारों को कम से कम थोड़ा सा लिहाज करें कि ऐसा ना करें। ये 2 नंबरी है, और 2 नंबरी हमारे दोस्त बड़े खुल के कर रहे हैं। इतना मसला बना लिया कि जनाब भावलपुर में जश्न मनाया गया तहरीक इंसाफ की जीत का। वो भाई, तहरीक इंसाफ की जीत का जश्न मनाएं, जो मनाने वाले हैं वो मनाएं, जो सियासत कर रहे हैं वो मनाएं। इमरान खान साहब तो अभी नाराज़ हैं। इमरान खान साहब ने तो मलीर में भी चैलेंज कर दिया, और उन्होंने कहा मुल्तान में भी इलेक्शन को चैलेंज करेंगे, जहाँ हम हारे हैं वहाँ धांधली हुई है। लेकिन कल 20 तारीख है, वो क्या है, 20 अक्टूबर की बात ज़रूर करूँगा, बड़ा अहम बात है, और उसके लिए तैयार हो जाए सब सियासी हल्के जो हैं। हुकूमत तो कहती है कि हम पहले से तैयार हैं और हर के मामले से निपटने को तैयार हैं, और हम अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन जो है वो वक्त पर होगा, यानी 2023 में। अब तो हालात भी ऐसे ही हैं कि 2023 तो आना ही आना है, और इलेक्शन का साल 2023 ही होगा। लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, इमरान खान कहते थे कि पहली तिमाही में हो जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मैं ये पहले भी ये बात कर चुका हूँ। अब हुकूमत कहती है कि नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी पूरा साल चाहती है, ताकि जो उसको महंगाई के हवाले से जो सुबकी हुई है, या बेरोज़गारी के हवाले से, या मामलात के हवाले से, मुआशी मामलात के हवाले से, उसमें कुछ उसे थोड़ा सा तक़वियत मिल जाए, फिर वो इलेक्शन में जाए। क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त इलेक्शन में गए तो यही रिज़ल्ट आएगा जो रिज़ल्ट अब आया है। लेकिन वहाँ एक फ़र्क होगा कि हर हल्के में इमरान खान खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे, लिहाजा थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इलाकायत भी आएगी, और सियासी जो पार्टी हैं उनका अपना असर रसूख भी होगा। जैसे सिंध है या KPK में मौलाना साहब के जो इलाके हैं वहाँ तो मामला तो बदलेंगे, लेकिन मजमूई तौर पे जो है वो यही तासर है कि अगर इस वक्त हुआ तो हुकूमत जो है उससे फ़रार हासिल कर रही है, और इमरान खान जो हैं वो उसको धमकियाँ दे रहे हैं और उनका इम्तिहान ले रहे हैं। दरअसल मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें 2 राय नहीं कि ये आसाबी लड़ाई है तो सियासी लड़ाई, लेकिन ये आसाबी है कि आसाब किसके मजबूत हैं। मुकदमे भी सब हुए हैं, अदालत में भी सब गए हैं, और इमरान खान साहब जो है नैब तरामीम के हवाले से भी गए हैं,
उसके भी सारे जो तरामीम में जो रेफरेंसेस वापस हुए हैं उसकी तमाम तफसीलात जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली हैं। अब इमरान खान 2 हलकों के हवाले से भी गए हैं और माजी में वो कह चुके हैं, जो 35 पेंचर की बातें थी तो उसमें कह चुके वो तो मैंने एक सियासी बात की थी। अब इसको भी वो सियासी बात कहते हैं या नहीं कहते हैं, लेकिन आज 19 अक्टूबर है, सितंबर नहीं साबित हुआ, छोटा मोटा काम होता रहा, फिर अब अक्टूबर है, अक्टूबर भी ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। इसके बाद आ जाएगा नवंबर में तैनाती का मसला है, उसको भी बड़ी हवा दी गई, बड़ा मुतनाज़ा बनाया गया, लेकिन नहीं, कौमी अदारों में ये काम नहीं होना चाहिए। मेरिट और मेरिट होना चाहिए और उनके अदारों का अपना मेरिट होना चाहिए। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से इस बात को ये सही समझता हूँ और यही होना। और इमरान खान भी कह रहे हैं कि मेरिट के साथ होना चाहिए। वो कहते हैं कि इस वक्त जो है मेरिट को तब्दील होता हुआ लग रहा था, इसलिए मैं बोला हूँ। ठीक है, उनकी राय है, वो सियासी ताकत है, वो एक हकीकत है। तहरीक इंसाफ जो एक हकीकत है, वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, उन्हें कहना चाहिए, बोलना चाहिए जो भी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है इस इलेक्शन पे बड़े नाराज़ हुए हैं, उनकी बात समझ नहीं आ रही कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट्स ने आबिद शेर अली हों या ननकाना साहब में हो, किसी ने भी मुहिम सही तरीके से नहीं चलाई, यानी इलेक्शन को इलेक्शन समझ के लड़ाई नहीं। तो एक बात तो मैंने कल कही थी कि पहले तो ये लोग सोच रहे थे कि सारे इलेक्शन दोबारा होने, ज़िमनी होने, लिहाजा सिर्फ अपनी मौजूदगी का इजहार किया जाए कि जमहूरियत में मुकाबला होना चाहिए, बिला मुकाबला नहीं होनी चाहिए, तो वो तो उन्हें कर लिया। लेकिन असल इलेक्शन तो बाद में होंगे, जब इमरान खान सामने नहीं खड़े होंगे, कोई और कैंडिडेट होगा, फिर मुकाबला करेंगे। लेकिन इससे जो पार्टी की मकबूलियत का पता लगा वो नुकसानदेह होगा, मुस्लिम लीग नून को भी नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसमें बहुत से एतराज़ात हो रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से मामलात हैं। ख़ास तौर पे MQM को सिंध में जो है बड़े, यानी कराची के हवाले से जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात है, कराची और हैदराबाद के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुक्मरान पार्टी है। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी कराई है, लेकिन वो बिफरे हुए हैं। कहने वाले कहते हैं कि नहीं, बस MQM किसी वक्त भी इक़्तिदार से अलग हो सकती है, और अगर वो अलग हो गई तो इक़्तिदार जाता है शहबाज शरीफ साहब का। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के मनाएंगे और पीपल्स पार्टी से उनके मुतालबात मंजूर कराएंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये मामला तय हो जाएगा। लेकिन मुखालफिन ये कहते हैं कि इमरान खान से निपटने के लिए, तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए इन्होंने ख़ास तौर पर नवाज शरीफ पार्टी ने या PDM ने रब्ता कर लिया अल्ताफ़ हुसैन से, और MQM ने भी एक फ़िक्रा ये कह दिया है कि जो कोरंगी में उनको शिकस्त हुई नैयर रज़ा को, वो इसलिए शिकस्त हुई कि वहाँ अल्ताफ़ हुसैन ने कहा था कि इलेक्शन का बाइकाट किया जाए। इसका मतलब ये है कि कराची में अभी भी अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले हैं, और MQM ने ये बात तस्लीम की है कि उनकी मदद के बगैर इलेक्शन जीता नहीं जा सकता, इसलिए नैयर रज़ा हार गए। अब इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त यही बता रहा है कि अगर MQM को जिस अंदाज में शिकस्त हुई है कराची में, तो फिर आइंदा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में क्या हाल होगा, या बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्या कुछ करेगी और क्या इलेक्शन होगा। ये मामला जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उभर कर सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं ये कि आज 19 अक्टूबर है, तो कहने वाले ये कह रहे हैं, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की फ़िज़ा में ये आवाज़ आम है कि इमरान खान को रोका गया था 19 अक्टूबर के लिए, कि 19 अक्टूबर तक जो है आप एहतियात करें, रवादारी का मुजाहरा करें, सब्र करें और सियासत में इस्तेकाम लाएँ, और फिर अगर कुछ ना हुआ फिर आप लॉन्ग मार्च कीजिएगा। लिहाजा आज 19 तारीख गुजर जाएगी तो हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है कि कल 20 अक्टूबर को इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। अब आज तक वो पाबंद थे, उन्हें कहा गया था रुकना है, अब कल 20 अक्टूबर होगी। देखना यह है कि क्या अभी भी इमरान खान किसी मसलियत पसंदी या हिकमत अमली का सहारा लेते हैं और ऐलान नहीं करते, वरना उनके लिए अब ज़रूरी हो गया है कि अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने बयानियों को तक़वियत देने के लिए कल वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। अब उसके अपोजिट क्या होगा, हुकूमत कहती है हमने इंतज़ामात किए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 ड्यूटीफुल लोग जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं और साथ में फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि तसादम जो है वो तैयार खड़ा है। लेकिन दोनों पार्टियाँ ये भी कह रही हैं इमरान खान को कि फौरी तौर पर, अगर कहते हैं अब नहीं तो फिर कभी नहीं, फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, वरना सियासत नहीं बचेगी और जनरल इलेक्शन में नुकसान होगा। लिहाजा अपनी ताकत का मुजाहरा करें और हुकूमत पर दबाव डालें कि वो जल्द अज जल्द जो है इलेक्शन का डेट दे और निगरान हुकूमत बने।
अब देखें ये क्या होता है क्या नहीं होता। कल की सुबह जो है, कल का जो सूरज तुलू होगा वो ये चीज़ें लेके आएगा सामने कि आया इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली में, क्योंकि वो कहते हैं सारे राज मेरे सीने में हैं और मैंने पता है कि मैंने क्या करना और मैं वो कुछ करूँगा जो हुकूमत सोच भी नहीं सकती। ताहम जो खुफिया ज़राए हैं या दूसरे जो सियासी ज़राए हैं या जो अवामी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि तसादम जो है वो सामने खड़ा नज़र आ रहा है और तसादम मुल्क व मिल्लत के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते। अफाम व तफहीम होती है और सियासत में कुछ दो कुछ लो होता है, लेकिन ये मामला अभी तय नहीं हो रहा। तो क्या होगा फिर अगर लॉन्ग मार्च होगा तो क्या होगा? इसका मतलब ये कि हुकूमत से दो हाथ होंगे। हुकूमत कहती है कि रवात में पंजाब से आने वालों को रोक लिया जाएगा और उधर से KPK से आने वालों को तरनोल में रोक दिया जाएगा। अब रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? इमरान खान कहते हैं कि इतने लोग इस्लामाबाद से निकल आएंगे कि इस्लामाबाद के पाँव जो हैं वो लरस जाएंगे और जितने कंटेनर हैं वो खुद हिल जाएंगे। तो अब देखना ये है कि इस तसादम में ममलकत को क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ। जाते जाते आपसे एक ही दरख्वास्त कि रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय अपनी शख्सियत के मुताबिक ज़रूर दीजिए। आप सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।